हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यूजीसी नेट कॉमर्स की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है और उसमें मैं इससे पहले कई सारे वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। इसके पहले मैंने आपको ट्रेडिशनल थ्योरीज में बताया था कि मर्केंटिलिज्म थ्योरी का क्या मतलब होता है। उसके बाद हम लोगों ने समझा था कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हमने समझा था कि कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी क्या होती है। और आज इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि हेक्सर ओलिन थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड की क्या होती है, जिसको हम एचओ थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। और अगर आप मुझसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हेक्सर ओलिन थ्योरी की, जिसको हम शॉर्ट में एचओ थ्योरी भी बोलते हैं। इसको हम फैक्टर प्रपोर्शन थ्योरी और फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। ठीक है, तो एली हेक्सर और बार्टेल ओलिन ने ये थ्योरी दी थी, इसीलिए इसका नाम हेक्सर ओलिन थ्योरी भी पड़ा है। ठीक है, तो एचओ थ्योरी को डेवलप किया था एली हेक्सर ओलिन ने और बार्टेल ओलिन ने। ठीक है, तो ये थ्योरी बेसिकली एक्सप्लेन करती है कि जो भी कंट्रीज ट्रेड में इंगेज हैं वो अपने फैक्टर इंडोमेंट के बेस पे ही इंगेज हों। ठीक है, जैसे कि लैंड हो गया, लेबर हो गया एंड कैपिटल हो गई। मतलब इसका बेसिक मतलब ये है कि इस थ्योरी में हम बात करते हैं कि ऐसी रिसोर्सेज जो लोकली हमें अपनी कंट्री में अवेलेबल है और लार्ज क्वांटिटीज में अवेलेबल है, उनका यूज करके हम प्रोडक्शन करें और उनको हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें। और जो हमारे यहाँ स्केयर है, जो रिसोर्सेस कम है, लोकली अवेलेबल नहीं है आसानी से, उनको हम एक्सपोर्ट करें दूसरी कंट्रीज से। ये कहती है आपकी एचओ थ्योरी। ठीक है, चलिए और आगे डिटेल में समझते हैं। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट कंट्रीज विल एक्सपोर्ट दो गुड्स, तो कंट्री को वो गुड्स एक्सपोर्ट करने चाहिए जो कि लोकली अवेलेबल है लार्ज क्वांटिटीज में, और इंपोर्ट करने चाहिए वो गुड्स जो कि लोकली स्केयर है, यानी कि कम है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं हम। हैविंग डिफरेंसेस बिटवीन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेडिंग कंट्रीज, तो ये भी कहती है कि हमारी अलग अलग कंट्रीज का जिनसे हम ट्रेड कर रहे हैं उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सेम नहीं होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। वैसे भी हर कंट्री का अपना अलग अलग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता ही है। ठीक है, तो डिफरेंसेस होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Factor proportion theory provides a framework for understanding how differences in factor endowments shape international trade patterns and influence global economic interaction। तो ये जो फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी है ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है कि कैसे हम दूसरों के फैक्टर इंडोमेंट्स को या उनके अंतर को समझ पाते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम कुछ की पॉइंट समझते हैं फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी को, या जिसको हम एचओ थ्योरी बोलते हैं। तो पहला हमारा की फैक्टर क्या आया था? फैक्टर इंडोमेंट। तो फैक्टर इंडोमेंट्स का मतलब क्या हो गया कि कंट्रीज हैव डिफरेंट क्वांटिटीज एंड क्वालिटीज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब हो गया कि हमारी हर कंट्री की अलग अलग क्वांटिटीज होती हैं, क्वालिटीज होती हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सम कंट्रीज में हैव एन अबोंडेंस ऑफ लेबर, तो कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जहां पे लेबर आपको लार्ज लेवल पे मिलते हैं। विल अदर्स में हैव मोर कैपिटल, और कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहां पे कैपिटल ज्यादा होती है और नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा होती है। ठीक है, तो अलग अलग कंट्री की अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होती है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंपैरेटिव एडवांटेज। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी अ कंट्री विल हैव अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स that utilize its abundant and cheap factor of production। तो ये थ्योरी कहती है कि हमें कंपैरेटिव एडवांटेज जिस गुड्स को प्रोड्यूस करने में मिलता है, हम उसी गुड्स को प्रोड्यूस करें जो कि हमारे यहाँ लोकली अवेलेबल हो और लार्ज क्वांटिटीज में हो। ठीक है, कन्वर्सली इट विल इंपोर्ट गुड्स दैट रिक्वायर फैक्टर्स दैट आर स्केर्स एंड एक्सपेंसिव डोमेस्टिकली। तो ऐसे गुड्स को हम इंपोर्ट करें जो हमारे यहाँ कम हो, लोकली अवेलेबल ना हो और एक्सपेंसिव हो, तो उसको हम जो है दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करें, और जो हमारे यहाँ आसानी से प्रोड्यूस हो जा रहा है, लोकली अवेलेबल है, लार्ज क्वांटिटीज में है, उसको हम एक्सपोर्ट करें अलग कंट्री में। ठीक है, चलिए अब लास्ट पॉइंट है ट्रेड पैटर्न्स का। दिस थ्योरी प्रेडिक्ट्स दैट कंट्रीज विल एक्सपोर्ट गुड्स दैट इंटेंसिवली यूज देयर अबंडेंट फैक्टर्स एंड इंपोर्ट गुड्स दैट इंटेंसिवली यूज देयर स्केयर फैक्टर्स। तो ट्रेड पैटर्न भी यही कहता है कि हमें
उन गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए जो हमारे यहाँ ज्यादा है, जो हमारे यहाँ लोकली अवेलेबल है, ठीक है, इजिली जिसको हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। और हमें इंपोर्ट उन गुड्स को करना चाहिए जो हमारे यहाँ स्केयर है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अ कंट्री विथ अ लार्ज लेबर फोर्स बट लिमिटेड कैपिटल, तो ऐसी कंट्री जहां पर लेबर ज्यादा है और कैपिटल कम है, उन्हें एक्सपोर्ट करना चाहिए लेबर इंटेंसिव गुड्स को और इंपोर्ट करना चाहिए कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को, क्योंकि कैपिटल हमारे यहाँ कम है इसलिए हम कैपिटल को इंपोर्ट करेंगे। लेबर हमारे यहाँ जाना है तो हम लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको और एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास 2 कंट्रीज हैं, कंट्री ए और कंट्री बी, ठीक है। तो कंट्री बी ए के पास लेबर ज्यादा है और कंट्री बी के पास कैपिटल ज्यादा है। तो है अकॉर्डिंग टू फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी, कंट्री ए क्या करेगी, वो स्पेशलाइज करेगी, एक्सपोर्ट करेगी लेबर इंटेंसिव गुड्स को, क्योंकि उसके यहाँ लेबर ज्यादा है जैसे कि टेक्सटाइल्स। और कंट्री बी क्या करेगी, वो एक्सपोर्ट करेगी कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को सच एज मशीनरी, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। दिस स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड अलाउ बोथ कंट्रीज टू बेनिफिट फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव कंपैरेटिव एडवांटेज। तो यही जो स्पेशलाइजेशन का क्राइटेरिया है, यही एक कंपैरेटिव एडवांटेज देता है दोनों कंट्रीज को, ठीक है, लीडिंग टू मोर इफिशिएंट ग्लोबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। तो चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली एचओ थ्योरी क्या बोलती है। एचओ थ्योरी बोलती है कि आपकी कंट्री में जो गुड्स इजिली अवेलेबल है, लोकली अवेलेबल है, लार्ज क्वांटिटीज में जिनको आप प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, उसको हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए, और जो हमारे यहाँ स्केयर है, कम है, उनको हमें इंपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। चलिए वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा ताकि ज्यादा स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।